मेरा शौहर घर पर एक नौजवान मुलाजिम ले आया जो देखने में इंतहा दिलकश था। मैं जैसे ही इसे देखती तो मेरी रगों में गर्म लहर दौड़ जाती। इसकी जवानी देखकर मेरा दिल धड़कता था। पहली ही मुलाकात में मेरा दिल इस पर आ गया था। जब वो नहाने जाता तो मैं छप कर इसे देखती रहती। इसे देखकर मेरा दिल बेचैन हो जाता, जी चाहता कि इसे बाहों में भर कर सारी हुदूद तोड़ दूं। आखिर में क्या करती, वो था ही इतना पुरकशिश के मेरी निगाहें इससे नहीं हटती थीं, ऊपर से कम उम्र भी था। एक रात मेरा पति घर पर नहीं था। मैं मौके पाकर मुलाजिम के कमरे में दाखिल हो गई। जैसे ही उसके बिस्तर पर लेटी तो मुलाजिम ने मेरी ऐसी हालत की कि मेरी सारी तमन्नाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश के आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बरा करम सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प है, आखिर तक जरूर सुनिएगा, बहुत लुत्फ आने वाला है। वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा शौहर कुछ दिन कबल ही घर लेकर आया था। जैसे ही मेरे शौहर ने दरवाजे की घंटी बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने शौहर के साथ इस नौजवान को देखकर मैं आंखें झपकना भूल गई। वो नौजवान खूबसूरती का मुजस्समा था, खूबसूरती से भरपूर, मजबूत जिस्म और नुमायां खुसूसियात का मालिक था। मैं तो यहाँ तक भूल गई कि इसके साथ मेरा बहुत खूबसूरत शौहर भी खड़ा है। मेरे शौहर ने मुझे बाजू से झंझोड़ा तो मैं हड़बड़ाई, बोले किया हुआ, पीछे हटो, फारूक को अंदर आने दो। वो नौजवान सिर्फ 16 बरस का था। मैं फौरन पीछे हट गई। वो अंदर आया। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर इसे क्यों साथ लेकर आया है। मुझे बगैर दोपट्टे के देखकर तेज निगाहों से मेरे शौहर ने मुझे घूरा। मैं घर पर तन्हा रहती थी और घर में शौहर के अलावा कोई नहीं होता था, इसलिए दोपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब इसकी निगाहों ने मुझे याद दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है तो मैंने फौरन कुर्सी पर पड़ा दोपट्टा खुद पर डाल लिया। जब से वो आया था नजरें झुकाए खड़ा था। मैंने अपने शौहर से पूछा, ये कौन है? वो बोले, ये बेसहारा नौजवान है लेकिन बहुत शरीफ है, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी पर रखा है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ कर दिया करेगा। मैंने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घरेलू कामों में बहुत दुश्वारी हो रही थी और बाजार से सामान लाने में तो मैं थक हार जाती थी। वो बोले, इसीलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाजार ना जाना पड़े, तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के छोटे मोटे काम भी। हमारा घर इतना वसी तो नहीं था कि नौकरों के लिए क्वार्टर होता, इसलिए मेरे शौहर ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली करवा दिया। मेरे शौहर ने वहीं एक पलंग रखा और पंखा भी लगा दिया, फिर एक प्लेट में खाना डालकर वो भी स्टोर रूम में दे दिया। मेरा शौहर मुझसे बोले कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में आज़ाद घूमने मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहे। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मुझे पूरी रात चैन से नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो इस नौजवान का चेहरा सामने आ जाता। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी सुबह हो और मेरा शौहर अपने काम पर चला जाए। मैं इस मुलाजिम को जी भर कर देखूं जिसकी एक झलक ने मुझे पागल कर दिया था। इतना चमकदार चेहरा तो मैंने आज तक किसी लड़के का नहीं देखा था जितना इस नौजवान का था। बस हैरत ये थी कि कैसा अजीब लड़का था, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अगले दिन सुबह में जल्दी उठी, किचन में नाश्ता बना रही थी कि मेरे शौहर ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो नौजवान बाहर निकल आया। मेरे पति ने कहा, घर का सामान ले आओ और मालिकन के साथ जरूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान पर ले जाऊंगा। ये सुनते ही मैं आग बगूला हो गई। मेरा शौहर इसे दुकान पर क्यों ले जाना चाहता था? मैंने बर्तन रखा और चूल्हा बंद करके बाहर आ गई। बोली, आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो घरेलू कामों के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर पहले मुझे घूर कर देखने लगा, फिर बोला, पूरा दिन यहाँ ये किया करेगा? अभी 1 घंटा है, तुम जो काम करवाना चाहो करवा लो। मैं इसे दुकान पर ले जाऊंगा और रात को भी ये मेरे साथ आएगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम हो वो करवा दिया करेगा। ये सुनकर मैं गमगीन हो गई। मेरे सारे ख्वाबों पर पानी फिर गया। मैंने नाश्ता बेमज़ा बनाकर पेश किया। वो नौजवान खाने आया। बोला, बाजी कोई काम हो तो बता दे। मैंने पलट कर इसे देखा। वो अब भी नजरें झुकाए बात कर रहा था। इसके बाजी कहने पर मेरे तन बदन में आग भड़क उठी। ठीक है कि मैं इससे चंद साल बड़ी थी, लेकिन बाजी बाजी तो बिल्कुल नहीं बुलवाने दूंगी। मैंने कहा, देखो फारूक, मेरा नाम नाजिया है, मुझे नाजिया कहा करो, मैं इतनी बूढ़ी नहीं कि तुम मुझे बाजी बोलो। मैंने शदीद गुस्से में ये कहा, फिर गुस्से से बर्तन किचन में रखे और इससे बोली, बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर दुकान पर जाना। ये कहकर मैं बाहर निकल गई। मेरा शौहर तैयार हो रहा था। तैयार होकर नाश्ता किया तो वो नौजवान भी किचन की सफाई कर चुका था, बाजार का सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा शौहर इसे दुकान पर ले गया। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा।
आज लग रहा था वक्त जिम सा गया हो। मैं बार बार घड़ी देखती रहती, हालांकि रोजाना वक्त उड़ता महसूस होता था, लेकिन घरेलू कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजर जाता था, लेकिन आज वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी बेसुकूनी से सख्त परेशान थी। बार बार इस नौजवान का ख्याल आता। जैसे ही रात को शौहर के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी कमरे में गई। एक खूबसूरत लिबास पहना, बाल भी खिले छोड़ दिए। हालांकि शादी को 3 साल गुजर चुके थे और मैं अपने शौहर के लिए कभी इस तरह तैयार नहीं हुई थी। शादी के इब्तिदाई दिनों में 1 महीने तक मैंने खुद को संवारा था, लेकिन इसके बाद घरेलू मसरूफियत में उलझ गई थी। न जाने क्यों आज दिल चाहा कि खुद को सजाऊं, सुनवारूं। मेरा शुमार खूबसूरत औरतों में होता था। मेरी उम्र 18 के करीब थी, लेकिन मैं बहुत दिलकश थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं शौहर के साथ कहीं जाती तो सब हैरान निगाहों से देखते, क्योंकि मेरा शौहर देखने में बिल्कुल भी पुरकशिश नहीं था। काला कलविटा, पेट निकला हुआ, कद छोटा और चेहरे के नक्श भी आम, और मैं एक दिलकश औरत थी। इसलिए अपने मुलाजिम की खूबसूरती देखकर मेरी दबी तमन्नाएं भड़क उठ। जैसे ही रात को मेरा शौहर घर आया, मुझे देखकर हैरान हुआ, लेकिन मेरी निगाहें तो इस नौजवान पर जिमी थीं। पूरा दिन न जाने कैसे काटा था, लेकिन वो बड़ा शख्स था। एक नज़र भर कर भी मुझे नहीं देखा, और ये बात मुझे अंदर से और ज्यादा बेचैन कर रही थी। बल्कि मेरा शौहर मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। खाना खाने के बाद बोला, व नाजिया, आज तुम्हें लंबे ड्राइव पर ले जाता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए सज्जी ही कब थी, जिसके लिए ये सब तैयारी की थी। इसने तो एक पिल भर भी नहीं देखा। मैं चाहती थी वो मुझे देखे और होश खो दे, क्योंकि मैं भी इससे कम न थी। लेकिन वो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने शौहर से कहा, सर में दर्द है, कहीं नहीं जाना। ये कहकर कमरे में चली गई। बेदिली से चूड़ियां उतारी, ड्रेसिंग टेबल पर रखें, जेवर उतारा, बालों का जोड़ा बनाकर कल्प लगा दिया, कपड़े भी बदल लिए। गुस्से में आकर मुंह धोया, सारा मेकअप साफ किया। किस तरह इस नौजवान को अपनी तरफ खींचूं। मेरे दिमाग में बस एक तदबीर आई। शौहर के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, दायले कपड़े उतारे और कपड़े उतारते हुए जान बोझ कर पाँव मोड़ लिया। तवाजुन न बना सकी और धड़ाम से सीढ़ियों से गिर पड़ी। पाँव पर शदीद चोट आ गई। घटना भी सूझ गया। मैं रोने चलाने लगी। मेरा शौहर और वो नौजवान लड़का दोनों कमरों से निकले। सीढ़ियों के नीचे देखा तो बोले, क्या हुआ नाजिया? मैंने कहा, पाँव टूट गया है। जब वो मुझे खड़ा करने लगे तो मेरी चीखें निकलने लगे। मैं वाकई पाँव की हड्डी तोड़ चुकी थी। मेरा शौहर मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया, हड्डी टूट गई है। प्लास्टर बांध दिया और मैं बेड पर लेट गई। मेरा पति बहुत परेशान था। बोला, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं, इस लड़के को भेज देता हूं। फिर बोला, इसे दुकान पर गए कितने दिन हुए हैं, इसे दुकानदारी का इल्म भी नहीं। मैंने कहा, अब दुकान पर जाएं, इस लड़के को यहीं छोड़ जाएं। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो इसे बता दूंगी। मेरा शौहर मेरी बात मान गया। वो काम पर चला गया। अब मैं बहुत खुश थी, हालांकि पाँव से दर्द की लहरें उठ रही थीं। घटना मुकम्मल सूझ गया था। मैं हल भी नहीं सकती थी, लेकिन दिल बेफिक्र था। पत्ती के जाते ही मैं इस नौजवान को पुकारने लगी और साथ ही दोपट्टा उतार कर सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वो कमरे में आया, नजरें झुकाए बोला, जी बताइए। मैं चाहती थी वो मेरे हसन को देखे और मेरी तरह आशिक बन जाए। मैंने कहा, उधर आओ। वो करीब आया, बोला, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना भी नहीं आता था और किचन के साथ घर की सफाई भी कर दी है। मैंने कहा, उधर बैठो। ये सुनकर उसकी नजरें मुझ पर पड़ी, लेकिन फौरन फेर ले और चंद कदम पीछे हट गया। बोला, अगर कुछ चाहिए तो बता दें। ये सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कहा, पाँव में शदीद दर्द है और कमरे में घुटन हो रही है, मुझे सहने बैठना है, सहारा देकर बाहर बिठा दो। मैं चाहती थी वो करीब आए। ये सुनकर वो हैरान हुआ। बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को साहिब आएंगे तो वो बिठा देंगे। ये कहकर कमरे से निकल गया। मुझे इस पर जी भर कर गुस्सा आया। वो समझता किया है। जितना मैं इसके करीब जाने के बहाने ढूंढती थी, वो मुझसे इतना कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल ही गया। जैसे ही मेरा शौहर काम के लिए निकला, मैं जान बोझ कर चलाने लगी, जैसे गिर गई हूँ। बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठी और एक तकिया भी एक तरफ फेंक दिया, जैसे बेड से गिर गई हूँ। फारूक जैसे ही कमरे में आया, मैं चलाने रोने का ड्रामा करने लगी। वो करीब आया, मजबूरना इसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही इसने मेरे बाजू अपने कंधे पर रखा और कमर पर हाथ रख कर उठाने लगा, मैंने फौरन सारा वजन इस पर छोड़ दिया और ऐसा नाटक किया जैसे गिरने वाली हो। मैंने इसे खूब झक कर अपनी बाहों में ले लिया था। वो थोड़ा घबरा गया। इसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब जल उठा, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मैं तो यही चाहती थी। इसने मुझे बेड पर बिठा दिया। फिर तो मैंने ये तरीका अपना लिया, बार बार इसे पुकारती वो बेचारा मजबूरना सहारा देता। और फिर एक मर्द के दिल में जब कोई औरत इतना करीब आ जाए तो कुछ ना कुछ हलचल जरूर शुरू होती है।
मेरा शौहर मेरा ख्याल रखने के लिए इसे सुबह से शाम तक मेरे पास छोड़ कर जाता था, जो मेरे लिए बहुत अच्छा था। फारूक अपने काम से फारिग होकर जैसे ही नहाने बाथरूम जाता तो मैं छप कर देखती। कभी वो रूम में कपड़े बदलता तो मैं चुपके कदमों से इसके रूम के बाहर खड़ी हो जाती। इसे देखकर मेरा दिल बेकाबू हो जाता, जी चाहता इसे सीने से लगाकर सारी हदें तोड़ दूं। असल में जब इंसान को वो चीज़ ना मिले जिसकी इसे शदीद ख्वाहिश हो तो वो चीज़ इसे तंग करने लगती है। मेरा भी यही हाल था। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे शौहर ने आज तक इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं एक दिलकश लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती तो नौजवान पुरकशिश लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं पर जिम जाती थी। खूबसूरत नौजवान लड़कों को देखकर मुझे अपने साथ बैठा शौहर बहुत बुरा लगता। कभी लगता कि जज्बात में आकर गलत फैसला कर लिया। मैंने सिर्फ दौलत देखी, क्योंकि मेरे माँ बाप के घर में पैसे की शदीद कमी थी। इस वक्त मुझे लगा कि पैसा होगा तो जिंदगी के सारे मज़े मिल जाएंगे, तो ये ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाएगी। मेरा शौहर पुरकशिश नहीं था। अब इंसान को सब कुछ तो नहीं मिलता। मुझे लगा वक्त गुजरने के साथ ये तमन्ना ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। मुझे कभी शौहर अच्छा ना लगा। हाँ, ये था कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। कमरे में एयर कंडीशनर था, खाने पीने की हर चीज़ मौजूद, पैसा खर्चने में सोचना ना पड़ता। लेकिन मुझे शौहर की सोहबत से घुटन होती। वो मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगता। जितना वक्त उसके साथ गुजरता मैं ज़हनी अजियत से गुजरती। अब ना घर अच्छा लगता ना उसका ऐशो आराम। कभी लगता शायद गलती की। अगर शौहर मेरी पसंद का होता तो शायद एक कमरे में भी खुशी से गुजार लेती, इसके साथ जी भर बातें करती। मेरी तमन्ना अब ख्वाहिश बन चुकी थी। फारूक को देखकर लगा मेरी तलाश खत्म हो गई। मैं चाहती थी वो मेरी तरफ खिंचा चला आए, लेकिन वो नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। मैं इसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफी ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतार दिया गया, लेकिन मैं जानबूझकर चिफ्ती ताका वो सहारा दे। मेरा शौहर बोला, मैं तुम्हें एक सटक ला देता हूँ, इससे चलना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने कहा है तुम पाँव पर वजन डाल सकती हो। मैंने गुस्से से शौहर की तरफ देखा। बोली, डॉक्टर को क्या पता मेरी तकलीफ किया है। इसका किया है वो जो चाहे कहेगा, लेकिन ये ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी। मैं शौहर से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब फारूक फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था तो वो मशगूल था। मेरा पाँव अब चलने के काबिल था। मैं धीरे धीरे किचन के दरवाजे तक गई, इसकी बातें सुनने लगी। वो कह रहा था, मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब मेरी नौकरी पक्की हो गई है, तुम्हारा बाप अब इनकार ना कर सकेगा। मैंने बहुत बड़ी रकम दी है, शादी करके तुम्हें शहर ले आऊंगा। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं तो फारूक से शदीद मोहब्बत करने लगी थी, इससे जुदा ना हो सकती थी। मैं चाहती थी वो मुझसे प्यार करे, लेकिन वो शायद किसी और लड़की के पीछे था। मैं धीरे धीरे कमरे में लौटी। मुझे सब बुरा लग रहा था। जी चाहा वो लड़की सामने आए तो इसका मुंह नोच लूं, इसे जान से मार डालूं। फारूक मेरे अलावा किसी और से कैसे प्यार कर सकता है। मैंने आईने में खुद को देखा। आज भी मेरी जवानी तरोताज़ा थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं फारूक को अच्छी ना लगूं। वो मेरे अलावा किसी और को कैसे देख सकता है। फिर दिमाग में आया, हो सकता है वो लड़की बहुत खूबसूरत हो, मुझसे भी ज्यादा। बहरहाल जो भी हो, मैं बर्दाश्त ना कर पा रही थी। मैंने फारूक को आवाज़ दी। वो दौड़ता हुआ कमरे में आया, लेकिन मुझे सही सलामत खड़ा देखकर हैरान हुआ। बोला, मालिकन जी क्यों बुलाया। मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो अंदर आया। मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो शशदर रह गया। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन नफरत से बोला, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते, तुम खुद इतनी दिलकश हो, इसमें मेरा क्या कसूर। फिर मैंने अलमारी से बहुत सारे नोट निकालकर इसे दिए। ये देखकर भी वो हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से लाद दूंगी अगर तुम मेरी तमन्ना पूरी करोगे। तो मेरी बात अभी यहाँ तक पहुंची थी कि इसने जोरदार तमांचा मेरे गाल पर दे मारा। बोला, इससे आगे एक लफ्ज़ ना बोलना, वरना मालिक को बता दूंगा तुम्हारी कितनी गंदी सोच है। मैं तो हमेशा तुम्हें बड़ी बहन समझता था, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते। मुझे इसके तमांचे से इतनी तकलीफ ना हुई जितनी बहन कहने से हुई। मैंने कहा, नहीं हो मैं तुम्हारी बहन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम चाहिए हो, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे वो भी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने मालिक को मेरे बारे में कुछ बताने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जज्बाती होकर दीवानों की तरह चलाकर कह रही थी। ये सुनकर वो फौरन कमरे से निकल गया। अगले दिन जो इसने कहा, मैं होश खो बैठी। वो मेरे शौहर से बोला, मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरा शौहर बोला, क्यों नहीं कर सकते, क्या भूल रहे हो, तुमने मेरे साथ 1 साल का मुआहदा किया था। मेरा पति बोला, इस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि नौकरी दे दो, और अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे। वो बोला, वजह नहीं बता सकता।
मेरा शौहर बोला ठीक है, जो पैसे एडवांस दिए थे वापस कर दो, पूरे 2 लाख की रकम यूं ही नहीं दे सकता कि तुम 2 महीने में नौकरी छोड़ दो। मैंने तुम्हें घर पर इसलिए रखा था कि तुम शरीफ लड़के हो, तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र न थी कि मेरी बीवी अकेली है। तुम पर भरोसा था इसीलिए नौकरी दी, और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊँगा, इसलिए 2 दिन तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता, वापस आकर चले जाना और रकम वापस कर देना। मेरा शौहर 2 दिन के लिए बाहर जा रहा था, ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। उन 2 दिनों में मैं फारूक से हर तमन्ना पूरी करवा सकती थी। फारूक ये सुनकर सख्त परेशान हुआ। अगले दिन मैंने शौहर का बैग तैयार किया। वो बोला इसका ख्याल रखना, कहीं भागने की कोशिश न करे। पूरे 2 लाख एडवांस ले चुका है, इसे शदीद ज़रूरत थी। इसका ताया इसकी कजिन की शादी किसी और से करा देता, 2 लाख देकर ही इसने रिश्ता पक्का किया था। मुझे अब समझ आया कि वो यहाँ क्यों काम कर रहा था। फारूक दुकान पर चला गया। रात को लूटा तो मैं छोटी सी नाइट पहनकर उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने नजरें फेर ली। मैं खूब सजी हुई थी। वो सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। वो बोला अब यहाँ से चली जाओ। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। बाहर खड़ी काफ़ी देर दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन इसने ना खोला। मैं थक कर अपने कमरे में आ गई। मुझे इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। रात 3 बजे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास है। मैंने दराज से चाबी निकाली और चुपके से स्टोर रूम खोला। सामने पलंग पर फारूक मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसके पलंग पर जाकर लेट गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। जैसे ही मैं इससे लिपी, अचानक मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी वो होश उड़ाने वाली थी। वो तो मेरे शौहर की आवाज़ थी। मैं उठकर बैठ गई। एक टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। इस रोशनी से मैं पलंग पर लेटे शख्स को देख सकती थी। वो मेरा शौहर ही था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। वो बोला तुम्हारी हर बात मुझे फारूक बता चुका था और मैंने झूठ बोला था कि दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी हकीकत देखना चाहता था। मैं फौरन रोने लगी। मेरी सच्चाई शौहर के सामने आ चुकी थी। इसने मुझे इसी वक्त तलाक दे दी और बोला सुबह माँ के घर चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ तो जिंदगी गुजार सकता हूँ लेकिन बेवफा के साथ नहीं। एक मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करता है कि इसे बीवी से मोहब्बत मिले, वफादारी मिले, वरना पैसे देखकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। पिल भर में मैं सब कुछ खो चुकी थी। काश मैंने अपनी निगाहों की हिफाजत की होती, जैसे एक मर्द होते हुए भी मेरे मुलाजिम ने की थी। ना मोहब्बत मिली, ना प्यार, ना यहाँ की रही ना वहाँ की। दोस्तों, जो लोग 2 कश्तियों पर सवार होते हैं उनके लिए डूबना मुकद्दर होता है, वो किनारे तक कभी नहीं पहुँचते। अब सबसे गुजारिश है, हमेशा अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहें। अल्लाह पाक हम सब की मोहब्बतों को सलामत रखे और शैतान के शर से महफूज फरमाए। तमाम दोस्त कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। शुक्रिया।